हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी, जो कि आपको लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप देख सकते हैं, आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको वूल से भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और इजी भी है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसको बड़ी आसानी से अपने बॉर्डर पे भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा है, बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में इसकी नॉट बनाई है, जो कि हम जिसको स्लिप नॉट कहते हैं या सिंपल नॉट कहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। सबसे पहले नॉट ले ली है। नॉट के बाद हमने इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करना है डबल क्रोशे के साथ, क्योंकि फर्स्ट पे ही हम इसका डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर लेना है और ये डबल क्रोशे बन जाएगा। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनेगा। और ये वाला जो थ्रेड है, इसको हम दूसरे हाथ से पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हमें इस पे डिज़ाइन बनाना है। इसके साथ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के साथ ही हम इसको लेंगे यहाँ पे इस वाली स्पेस में, जो कि जिसको हम इस धागे से पकड़ेंगे तो ये स्पेस बनेगी। 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 एंड 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। साथ ही हमें डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे को हमने इस तरह गैप लेना है, जो कि सूटेबल लगे आपको, जिससे हमारा डिज़ाइन में खिंचाव ना आए और आसानी से बने। और यही गैप हमें आगे लेके चलना है। तो इस गैप पे हमें बनाना है डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनाने के साथ ही हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है इस स्पेस में। 1 2 3 डबल क्रोशे। अगेन सेम प्रोसेस करना है, सेम स्पेस पे हमने लेना है, फिर से डबल क्रोशे और इस पे हमने 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे इस स्पेस में। 1 2 एंड 3। जब हम ये 3 टाइम कर लेंगे, ये वाला डबल क्रोशे वाला प्रोसेस 1 2 एंड 3 टाइम हमने कंप्लीट किया। फोर्थ पे हम करते हुए इसको 4th टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो हम इसको सिर्फ डबल क्रोशे ही बनाएंगे, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। डबल क्रोशे बनाने के साथ 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके हम इसको बैक पे आ जाएंगे अपने डिज़ाइन पे। एक दफ़ा फिर से देख सकते हैं आप, 3 टाइम हमें ये वाला प्रोसेस बनाना है, 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे वाला। और फिर जब हम 4th पे ये वाला बनाने लगेंगे तो ओनली डबल क्रोशे बनाना है। ओनली डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन के साथ हम बैक पे आ जाएंगे। बैक पे आके ये जो 3 चेन का गैप है, यहाँ पे हम बनाएंगे इसको सिंगल क्रोशे। और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके और इस नेक्स्ट वाले 3 चेन के गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये फर्स्ट वाले का कुछ इस तरह से बनेगा 3 स्पेसेस के साथ। यहाँ पे लास्ट पे आके हमने यहाँ पे 4 चेन लेना है, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद फ्रंट पे वापस आ जाना है हमने अपने डिज़ाइन पे। और यहाँ पे हमने इस स्पेस में इसका पीकॉट बनाना है सिंगल क्रोशे के साथ। 4 चेन इसका पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से हमारा ये पीकॉट बन जाएगा। तो साथ ही हम लेंगे ट्रिपल क्रोशे लेंगे हम
ये जो सेंटर वाली स्पेस है, इस स्पेस में ट्रिपल क्रोशे। यहाँ पे हमने 7 बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है विद पीकॉट के साथ। 1, इसके साथ 4 चेन का पीकॉट, 1 2 4, 4 चेन का पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, अगेन ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, फिर से ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट। हम इसको काउंट कर लेते हैं। हमें ये वाली स्पेस मिला के हमें कुल 8 टाइम हमें यहाँ पे इसके लीव्स चाहिए। तो हम ट्रिपल क्रोशे 7 टाइम बनाएंगे। 8th ये और 7th टाइम हम बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम, 3 टाइम मज़ीद बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, एंड अगेन ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन और पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ। फिर से हम अपनी काउंट कर लेंगे लीव्स को, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 हमने ट्रिपल क्रोशे के साथ लिया और ये जो वेरी फर्स्ट पे जो हमारी 3 चेन की यहाँ पे गैप था उस पे लिया था। तो ये हमें टोटल 8 टाइम बनाना है। 8 टाइम काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पीकॉट हमारा 8 टाइम बनेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद 8 लीव्स को 1 चेन बनानी है एंड पे। फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस स्पेस में जो कि हमने 4th वाली स्पेस छोड़ी थी, उसमें डायरेक्ट हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फर्स्ट फ्लावर। कुछ इस तरह से 3 टाइम ये बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम ये फ्लावर कंप्लीट करेंगे और 4th ये लास्ट पे बनेगा। सो हम नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट करते हैं इसी सेम प्रोसेस के साथ। मैं आपको बना के एक बार फिर से दिखाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। अगेन हमें ये 3 बनाने हैं डबल क्रोशे के साथ। डबल क्रोशे, 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे सेम स्पेस पे, अगेन डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे, 2 एंड 3 डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, गैप सेम ही रखना है आपने, 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, और 4th पे ओनली डबल क्रोशे लेना है हमें। 4th वाला हमने इधर ही छोड़ना है डबल क्रोशे लेके। ये देख सकते हैं आप, 3 हमारा कंप्लीट हो गया। 4th को हमने डबल क्रोशे लेके छोड़ना है और इसी पे हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद हमने अपनी बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद इस 3 चेन को यहाँ पे ये जो 3 चेन की गैप है इस वाले स्पेस में सिंगल क्रोशे करना है इसको।
कुछ इस तरह से 3 चेन, इस गैप पे सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन, और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा बैक से दिखेगा। ये 2 स्पेसेस बनानी है और फिर साथ ही 4 चेन लेने के साथ फ्रंट पे आ जाएंगे। हम वापस फ्रंट पे आएंगे, इस 4 चेन का हम पीकॉट बनाएंगे इस स्पेस में। पीकॉट बनाया और साथ ही हम ट्रिपल क्रोशे लेंगे 7 बार। 7 टाइम्स हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है 4 चेन के पीकॉट के साथ, और 8th ये काउंट होगा। ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन का पीकॉट, ट्रिपल क्रोशे, फोर चेन का पीकॉट। इसी तरह यहाँ पे मुझे 7 टाइम लेने हैं ये, और फिर इस तरह का फ्लावर बनेगा। मैं आपको ये पीकॉट बना के और ट्रिपल क्रोशे के साथ यहाँ तक कंप्लीट करके फिर से आगे शुरू करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये कंप्लीट किया है, ये वाला फ्लावर 7 ट्रिपल क्रोशे के साथ, 7 ट्रिपल क्रोशे, 8 पीकॉट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये हमारे 8 ही लीव्स काउंट होंगे। इसको फिनिश करने के बाद हम एक बार चेन बनाएंगे, 1 चेन, और फिर साथ ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे। जो स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ी थी उसमें 4 टाइम हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 टाइम डबल क्रोशे इसलिए बनेगा क्योंकि इसके साथ 3 चेन नहीं है। और साथ ही हमें नेक्स्ट फ्लावर के लिए नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना है, और उसके अंदर फिर हमें 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगता है, और ये वाला बॉर्डर हमें अगर हम अपने टेबल क्लॉथ पे बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँगी। सबसे पहले हमने नॉट लेने के बाद अपने फैब्रिक के साथ अटैच करना है डबल क्रोशे के साथ, और उसी डबल क्रोशे पे हमने 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, और साथ ही हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे ले लेना है और उस डबल क्रोशे में 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे 3 टाइम ये वाला मेथड करने के बाद 3 टाइम 4th पे हमने डबल क्रोशे लेना है, बट उसमें बनाना नहीं है। उस पे हमने 3 चेन के बाद बैक साइड पे साथ चले जाना है, और साथ में हमने ये फ्लावर वाला प्रोसेस करना है 3 चेन प्लस 3 चेन के साथ, और साथ में इसके ऊपर हमें 8 पीकॉट के साथ हमें 7 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाना है, और फिर 1 चेन लेने के बाद इसको फिनिश करना है। और फिर साथ ही हमें जो ये 4th वाला छोड़ के बनाया था डबल क्रोशे, उसमें हमने सेम प्रोसेस करना है 4 डबल क्रोशे के साथ। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। बहुत ही इजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बनता है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।